अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मुझे जिसका डर था वही हुआ है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरे पोते को? वो ठीक तो है ना? कोई टेंशन तो नहीं? और उसकी जान को कोई खतरा तो नहीं है ना? नहीं, जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन उनके दिमाग में हल्की सी खून की एक गांठ बन गई है, जिसके कारण उनकी आधी याददाश्त चली गई है। ये देख, ये डॉक्टर, याददाश्त चली गई है मतलब? आप नाहर जी को कब से जानती हैं? जी, एक साल पहले हमारी शादी हुई थी, तब से। आप लोगों ने कहा कि नाहर आप सभी लोगों को पहचानते हैं, केवल रूही जी को नहीं जान रहे। इसका मतलब है इनके आने से पहले उन्हें सब याद है, इनके आने के बाद का जो याददाश्त है वो चला गया है। मतलब साल सवा साल पहले की जो याददाश्त है वो सारी चली गई है। उस दौरान की हर घटना, हर इंसान वो भूल चुके हैं। क्या ये बात आप यकीन से कह सकते हैं डॉक्टर? जी, 100% श्योर। इसका मतलब जीजू को मैं भी याद नहीं हूँ? हो सकता है डॉक्टर, कोई तो तरीका होगा ना जिससे नाहर जी की याददाश्त वापस आ जाए। डॉक्टर, वो मुझे ऐसे कैसे भूल सकते हैं? मैं उनकी पत्नी हूँ। डॉक्टर, बहुत जल्द हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला था, वो अपने बच्चे को कैसे भूल सकते हैं? डॉक्टर, कोई तो दवाई होगी, कुछ तो ऐसा होगा जिससे नाहर जी की याददाश्त वापस आ जाए। मैं दवाइयां दे दूंगा, लेकिन उनकी याददाश्त वापस आने की कोई गारंटी नहीं है। डॉक्टर, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? मैं गारंटी लूंगी, मैं नाहर जी की याददाश्त वापस लाऊंगी। मैं अपने सुहाग को वापस लाकर रहूंगी, याद दिलाकर रहूंगी। उन्हें मुझे ये मंगलसूत्र पहनाया था, सिंदूर लगाया था। मैं उनकी पत्नी हूँ, उनका प्यार हूँ, मैं उनकी रूही हूँ। मिसेज रूही, आप भूल से भी जबरदस्ती उन्हें कोई भी चीज याद कराने की कोशिश मत कीजिएगा। ऐसे केसेस में अगर पेशेंट को जबरदस्ती कोई चीज याद कराई जाती है तो हो सकता है कि उनकी पूरी मेमोरी, पूरी याददाश्त ही चली जाए। मैं कुछ दवाइयाँ और ब्रेन के एक्सरसाइजेस लिख के दे देता हूँ, आप उन्हें समय पर करवाते रहिएगा और बाकी सब समय पर छोड़ दीजिए। आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है, क्योंकि आज हम दोनों ने एक दूसरे को पा लिया। रूही, आई लव यू। I love you too, I love you too, I love you too। साल सवा साल पहले की जो याददाश्त है वो सारी चली गई है। उस दौरान की हर घटना, हर इंसान वो भूल चुके हैं। आराम से।
जूही, रूही को कमरे में लेकर जाओ। चल चलो। साल सवा साल पहले की जो यादाश्त है वो सारी चली गई है। क्या सच में नाहर को अपनी शादी भूल गई? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और उसके हरकतों से भी यही लग रहा है। अब मुझे तो लगता है उसे वो भी याद नहीं है कि मुझे दिमागी बीमारी थी। उसकी हरकतों से तो लग रहा है जैसे वो वापस से दौर में चला गया है, जहाँ वो मुझसे प्यार करता था। मुझे तो अपनी किस्मत पे अभी तक यकीन ही नहीं हो रहा। तुम्हें तो मेरे हरकतों के बारे में सब पता चल गया था ना नाहर, लेकिन नियति का खेल देखो ना। मतलब नियति मुझे तुमसे दूर करने के बजाय तुम्हारी यादें मिटा दी। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब कि भगवान खुद मुझे एक और मौका देना चाहते हैं कि मैं तुम्हें अपनाऊं, मैं तुम्हारी बन जाऊं और हम दोनों वापस एक हो जाएं। लेकिन इस बार ना नाहर, मैं ये मौका नहीं जाने दूंगी। मैं तुम्हें अपना बना कर रहूंगी नाहर, और मैं किसी को बीच में नहीं आने दूंगी, उस रूही को भी नहीं। मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जो पीठ थपथपा रही हो? हंसका लगाया ना, पानी पी लूंगा तो ठीक हो जाएगा ना। नाहर जी, छोटी माँ क्या है ये सब? ये किसे रख लिया आप? क्या सच में नाहर जी को मैं याद नहीं? क्या मैं उन्हें कभी याद नहीं आऊंगी? ज्यादा मत सोच, ये ले पानी पी। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जो मैं बहुत लाचार और बेबस महसूस कर रही हूँ। मैं नाहर जी के पास जाकर उनसे बात नहीं कर सकती। जो नाहर जी मुझे अपनी दुल्हन बनाकर इस घर में लेकर आए, मुझे मान सम्मान दिलाए, मेरी दुनिया बन गई। आज उनके लिए मैं अनजान बन गई। जूही, तू ही बता, मैं क्या करूं? मेरा वजूद धुंधला पड़ रहा है। मैं नाहर जी से जाकर बात तक नहीं कर पा रही। नाहर जी को मैं कभी याद ही नहीं आई। तो मेरा क्या होगा? जो मेरा अस्तित्व, मेरी पहचान सब मिट जाएगा। जो मैं नाहर जी के बिना कुछ भी नहीं।
बॉटल किसने गिराई है? जूही, जूही तो कुछ भी नहीं बोलेगी। आवाज कहां से आ रही है? जाके देखता हूं। फिर से चक्कर आ रहे हैं। आराम ही कर लेता हूं। जूही उठ। हाँ आराम से। तुझे लगी तो नहीं ना? नहीं, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? क्या करने जा रही थी तुम? हाँ, अरे पहले ही तुम्हारी बहन की वजह से मेरा पोता मौत के मुंह में जाकर आया है और बची कुची कसर तुम पूरी करने जा रही थी। लेकिन दादी, हमें जीजू को सब याद दिलाने की कोशिश तो करनी चाहिए ना। एक शब्द नहीं। तुम हमारे घर के मामलों में क्यों दखल दे रही हो? भूल गई नहान ने क्या कहा था? जब तक बच्चा नहीं आ जाता तुम इस घर में नहीं आओगी। तो फिर किस हक से आई हो तुम? निकलो, अभी क्या भी निकलो यहाँ से। निकलो यहाँ। अरे आप क्या कर रही हैं? दादी, हाथ छोड़िए मेरा। दादी, 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 जूही, दादी। माँ, मैं तुम्हें लेकर इस घर में कोई तमाशा नहीं करना चाहती। पहले तुम्हारी वजह से मेरे घर के चिराग को खतरा था और अब मेरे पोते को। इसीलिए तुम अभी के अभी इस घर से निकलो। दादी जी, मेरा भले ही आप लोगों से रिश्ता टूट चुका हो, लेकिन मेरी बहन के साथ मेरा रिश्ता आज भी है। और उसी रिश्ते के वजह से मैं यहाँ हूँ, और उसी रिश्ते के वजह से मैं अपनी बहन को इस हालत में अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। ये हमारे घर का मामला है और इस पे तुम्हें टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? अब देख क्या रही हो? निकलो यहाँ से। और अगर तुम्हें अपनी बहन की इतनी परवाह है ना, तो इस मनहूस को भी अपने साथ लेकर जाओ, क्योंकि आज मेरे पोते की हालत इसी की वजह से हुई। चल तू भी मेरे साथ चल। वैसे भी अब यहाँ पर तेरी कदर करने वाला कोई नहीं है। चल मेरे साथ। जूही, जूही, मैं अपने पति को इस हाल पे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन रूही, जूही, मैंने कहा ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। रूही सही कह रही है। वैसे भी जब तक यहाँ अग्नि है, रूही का यहाँ रहना बेहतर है। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखना। दादी जी, प्लीज मुझे यहीं रहने दीजिए।
अगर नाहर जी ने मुझे इस घर का नौकर समझा है तो मैं इस घर में नौकर की तरह रह लूंगी। कम से कम मैं नाहर जी को देख तो पाऊंगी, उनके पास तो रह पाऊंगी। प्लीज प्लीज मुझे यहाँ रहने दीजिए। तुम्हें नौकर बनकर रहना है ना इस घर में? ठीक है, तो फिर एक नौकर की तरह एक कोने में पड़ी रहना। भूल कर भी नाहर के पास जाने की कोशिश मत कर। और अगर नाहर को तुम्हारी वजह से जरा सी भी तकलीफ हुई ना तो सबसे पहले मैं तुम्हें धक्के मार कर इस घर से बाहर निकाल दूंगी। अब इससे पहले कि नाहर को होश आए और वो अपने कमरे में जाए, तुम अपने कमरे में जाकर तुम्हारे और नाहर के रिश्ते का हर सबूत मिटा दो। जाओ। ये जूही नहीं आई अभी तक। लगता है दामाद जी और जूही के बीच सुलह हो गई। एक बार फोन ही कर लेती हूँ ना दामाद जी को, पूछती हूँ सब ठीक है कि नहीं। जूही आ गई तू? जूही दामाद जी कहाँ है? दादी वो नहीं है। रो क्यों रही है? क्यों भगवान जी, क्यों क्यों हमेशा मेरी बहन के साथ ऐसा होता है? क्यों? जूही क्या हुआ तुझे? रो क्यों रही है बेटा? बता क्या बात है, बोल। सब ठीक है ना माँ? जूही तो मुझे बता, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। जूही जूही बोलना। क्या वो दादी वो साल सवा साल पहले की जो यादाश्त है वो सारी चली गई है। उस दौरान की हर घटना, हर इंसान वो भूल चुके हैं। जो की याददाश्त चली गई दादी। उन्हें कुछ भी याद नहीं रूही के बारे में। उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया रूही को। और फिर दादी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। दादी मुझे एक बात समझ नहीं आती है, जब भी मेरी बहन की जिंदगी में सब कुछ सही हो रहा होता है उसकी जिंदगी ऐसे क्यों बिखर जाती है? क्यों दादी, क्यों? ये सब क्या है? तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? वो मैं कमरे की सफाई कर रही थी। सफाई कर रही थी और इतना सारा कबाड़ निकला। रुको तुम, मुझे एक बार चेक करने दो। तुम क्यों उठा रही हो? किसी को बुला लो ना मदद के लिए, खुद क्यों उठा रही हो? हाँ, मैं किसी को मदद के लिए बुला लेती हूँ। सॉरी, गलती से गिर गया। ठीक है, तुम सफाई कर दो, फिर मैं बाद में आता हूँ। एक सेकंड।
ये पेंटिंग, हर्षी को कुछ याद नहीं आ रहा है क्या? ये पेंटिंग अच्छी पेंटिंग है, इसे रहने दो, बाकी चीजें ले जाओ। जी। और जल्दी से साफ कर दो, मुझे आराम करना है। हर्षी को ये पेंटिंग देख कुछ याद तो नहीं आया, लेकिन उन्हें इस पेंटिंग से लगाव महसूस हुआ है। इसका मतलब खाटू जी ने मुझे ये उम्मीद दिखाई है, मुझे ये उम्मीद रखनी होगी। धीरे धीरे नाहर जी को सब याद आ जाएगा। अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।